आप सबका स्वागत करता हूं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पीतमपुरा की तरफ से। मैं आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बरकत देता हूं और मेरी ये दुआ है कि इन दिनों में खुदावंद आपको और मजबूत करे, अपने कलाम से ताज़ा दम करे और आप खुदा की खिदमत करते चले जाएं। खुदा का कलाम कहता है कि सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है और चौड़स है वो मार्ग जो मृत्यु की ओर ले जाता है। वो रास्ता बहुत चौड़ा है जो मृत्यु की ओर ले जाता है, पर आज मैं उस रास्ते के बारे में बात करना चाहता हूं जिस रास्ते पर चलकर आप अनंत जीवन पहुंच सकते हैं। जी हाँ, वो रास्ता कोई और नहीं पर हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह है। आइए एक गीत को गाएं, खुदा की महिमा करें। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना, हाथ रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना, हाथ रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना, हाथ रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना, हाथ रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। वो तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। वो तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा। खुदा के रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा। खुदा के रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे समय के लिए, जब फिर से परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया ताकि मैं और आप खुदा के कलाम से सीख सके। और मैं आज के दिन में शुक्रगुजारी करता हूँ सभी मम्मी लोगों के लिए, क्योंकि आज मदर्स डे है। और मेरी ये दुआ है कि खुदा बाप हम सब की मम्मी लोगों को सलामत रखे, सेहत में रखे और खुदा में वो बढ़ती जाए और खुदा का हाथ उन पर सदैव बना रहे। आइए कुछ देर खुदा के कलाम से देखते हैं। मैंने आज कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि आखिर माँ को किस तरह से परमेश्वर का वचन
बताता है कि उसका जीवन एक महत्वपूर्ण जीवन है अपनी संतान के लिए, अपने देश के लिए, अपनी दुनिया के लिए। मैं शुक्रगुजारी करता हूं और आइए कुछ देर खुदा के कलाम को हम देखें। वचन कहता है, पहली बात जो पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि मां निडर होती है। परमेश्वर वचन बताता है, निर्गमन उसका 2 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि एक लेवी घराने के पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। जब वो गर्भवती हुई और उसके एक बालक उत्पन्न हुआ तो ये देखकर कि यह बालक सुंदर है, वो उसे 3 महीने तक छिपा रखती है। और यहाँ पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि उसने 3 महीने तक उस बालक को छिपा कर रखा, तो क्या वजह थी कि उस बालक को छिपाना पड़ा? राजा ने एक आज्ञा निकाली थी कि सभी इब्री बालकों को, जो लड़के हैं, उन्हें मार दिया जाए। और 2 दाइयां थी जिनका नाम हम देख सकते हैं, शिप्रा और पुआ नाम की 2 स्त्रियां थी। अगर पहला अध्याय उसके 15वें पद को देखें तो लिखा है, शिप्रा और पुआ नाम की 2 दाइयां थी जिनको कि मिस्र के राजा ने यह आज्ञा दी थी कि जो भी लड़का पैदा होगा इब्री लोगों के घर में, उसको मार दिया जाए पत्थर पर पटक कर। और मूसा की मां इस बात से डरती थी कि कहीं उसके बच्चे का प्राण ना चला जाए। उस समय पर शायद सिक्योरिटी बहुत टाइट रही होगी, सैनिक बिल्कुल तैयार होंगे कि वो इस काम को करें क्योंकि राजा की आज्ञा थी, पर उसने किसी बात की परवाह नहीं करी और वो निडरता के साथ 3 महीने तक अपने बच्चे को छिपा के रखती है ताकि खुदा के उस प्लान में अपने बच्चे को दे सके जो खुदा ने उस बच्चे के लिए रखा था। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं और ये दुआ करता हूं कि मेरे और आपकी जिंदगी में भी ऐसा काम हो कि हम खुदा की खिदमत करने पाए। और इस बात को जब मैं सोच रहा था तो अपनी जिंदगी में इस बात को देख रहा था कि खुदा आपने किस तरीके से मेरी मम्मी को इस्तेमाल किया कि मैं खुदा की शुक्रगुजारी कर पाऊं, खुदा में और मजबूत हो पाऊं। मेरे बचपन की बात है कि मैं बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था ईमान में और बहुत कुछ नहीं था कि मैं चर्च जाऊं, बाइबल पढ़ूं, दुआएं करूं। पर मेरी माँ को मैं हमेशा देखता था, मेरी मम्मी हर रोज सुबह उठती थी और एक टाइम था उनका प्रार्थना करने का और वो उस समय में बैठकर प्रार्थना किया करती थी। एक दिन की बात है जब वो प्रार्थना कर रही थी और हम बाहर थे, खेल रहे थे, और जब वहां से वापस आया तो मैं चुपचाप अंदर घर में आकर बैठ गया क्योंकि मेरी मम्मी प्रार्थना कर रही थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं उनको डिस्टर्ब करूं। और जब वो दुआ कर रही थी तो उनके ये शब्द थे कि खुदा बाप, मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा तेरा बहुत जोरावर खादिम बने। और इस बात को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं सोचने लगा कि माँ की दुआ हमारी जिंदगी में कैसी अद्भुत है कि जिस काम को मैं नहीं करना चाहता था, दूर दूर रहता था, एक टाइम के बाद मेरा दिल खुदावन से ऐसा जुड़ गया कि सिर्फ उसकी खिदमत को छोड़ और कोई बात मेरे जहन में ना रही। कहीं ना कहीं माँ की दुआएं हमारी और आपकी जिंदगी के लिए मजबूती का कारण बन जाती हैं। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा वो है मौत के मुंह से वापस ले आने वाली मां। जब हम देखते हैं 2 राजा उसका 4 अध्याय और उसके 8वें पद में, जब हम देखते हैं 19वें 20वें पद में और आगे जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, 4 अध्याय के 8वें पद से आगे पढ़ते हैं, तो एक सुनेमैन स्त्री के बारे में बात है जो कि धनाढ्य थी, जो धनी थी। और वचन बताता है कि एलीशा वहां पर आया करता था और उसका जो सेवक था गेहजी, वो उसके साथ वहां पर आया करता था। और कुछ ऐसा हुआ कि वो उस स्त्री के बच्चे नहीं हुआ करते थे, कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर ने उसको आशीष दी, एक संतान हुई। और जब उसके एक लड़का पैदा हुआ और वो लड़का बड़ा हो गया तो थोड़ा सा जब वो बड़ा हुआ तो अपने पिता के साथ में था और कुछ उसके सर में तकलीफ हुई, दर्द हुआ। और वचन बताता है कि उसके पिता ने उसको कहा, एक सेवक को बुलाया और कहा इसको इसकी माँ के पास ले जाओ। और जब वो बच्चा अपनी माँ के पास जाता है तो उसके गोद में ही उसका दम टूट जाता है, वो बच्चा खत्म हो जाता है। जब वो बच्चा खत्म हो जाता है तो माँ निराश होकर रोने नहीं लगती है क्योंकि वो खुदा पर विश्वास करती थी कि ये खुदा की ओर से दिया गया है, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, पर ये खुदा की बरकत है मेरे और मेरे हस्बैंड की जिंदगी के लिए। और वो इस एक काम को करती है कि अपने पति से कहती है कि एक गधा और एक सेवक मेरे साथ जल्दी से भेज दे ताकि मैं खुदा के
घर में जाऊं, खुदा के सेवक के पास जाऊं, तब उसका पति कहने लगा कि आज नए चांद का दिन नहीं है, आज कोई विशेष समय नहीं है, तो क्यों जाएगी खुदा के घर में या खुदा की हैकल में या खुदा के खादिम के पास। तो वो एक काम करती है और कहती है कल्याण होगा। घर में बच्चा खत्म हो गया है, मौत के मुंह में बच्चा चला गया है, बिल्कुल कोई भी संभावना नहीं है। पर आपको बताऊं, वो माँ का विश्वास उसके बच्चे को जीवित होने में मदद करता है। जब खुदा का खादिम उसके लिए दुआ करता है एलीशा, तो वो बच्चा जीवित हो जाता है और तब वो गहेजी से कहता है कि उस सुनहमीन स्त्री को कहे कि अपने बच्चे को ले जाए। माँ की दुआएं, माँ का विश्वास हमें और आपको मौत के मुंह से भी वापस ले आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तरक्की करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में खुदा का नूर नजर आए, खुदा की खिदमत और खुदा की सामर्थ नजर आए, उनके लिए दुआएं करना शुरू कर दें। अब उनके लिए दुआएं करें। तीसरी माँ जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा वो हन्ना है, जो हमें शमूएल की किताब में मिलती है। शमूएल उसके पहले अध्याय में एक अध्याय के अगर 26, 27 और 28 पद में देखें तो इस माँ का जिक्र है आगे, और वचन बताता है कि इस माँ के कोख बंद थी और उसके कोई भी संतान नहीं थी, पर परमेश्वर ने इसको संतान दी। और इस माँ को जो मैंने नाम दिया है वो नाम है वादा पूरा करने वाली माँ। और इसने अपने वादे को पूरा किया। जब खुदा ने इसको शमूएल दिया तो उसने काम किया कि मैं शमूएल को खुदा के घर में लेके जाऊंगी और खुदा की खिदमत के लिए दे दूंगी। और जब इसने अपने दिल पर पत्थर रखा, सोचिए छोटा सा बच्चा होगा, 1-1.5 साल का बच्चा होगा, और उसको जब माँ छोड़कर आ रही होगी कि साल में सिर्फ, वचन जब आप पहले अध्याय से शमूएल में पढ़ेंगे तो लिखा है कि जो इसका पति था एल्काना, 1 साल में एक बार वो जाया करते थे वहां पर खुदा की हैकल में। पर आज जब ये आई है तो अपने बच्चे को लेकर आई है ताकि खुदा की हैकल में सुपुर्द कर दे, समर्पित कर दे। उस माँ से पूछिए कि जब उसके बच्चे को उससे दूर किया जा रहा होगा, उसको कैसा लग रहा होगा, कैसा महसूस हो रहा होगा। पर पता है, इस माँ ने अपने वादे को पूरा किया जो उसने खुदा से किया था। क्या आप भी एक वादा करना चाहेंगे कि खुदा बाप, मैं ये दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चे भी तेरी हैकल में ऐसे ही पाए जाएं। और जब शमूएल को खुदा का खादिम बनते वो देख रही होगी तो उसकी जिंदगी में खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। और वचन कहता है कि शमूएल दान से लेकर बेशर्बा तक नबी ठहरा। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं और मेरी ये दुआ है कि आप एक संकल्प करें कि आप अपने बच्चों को खुदा की हैकल में लेकर आए और खुदा के काम में उनको और जोरावर रीति से इस्तेमाल होने में उनकी मदद करें। अगला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है यीशु मसीह की माँ के बारे में। और इस बात को मैंने लिखा है, बेइज्जती की परवाह ना करने वाली माँ। जी हाँ, मरियम के बारे में जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की वो माँ है, स्वर्गदूत उसके पास आया। और मत्ती रचित सुसमाचार में, लूका में हम इसको देखते हैं। लूका में उसका बहुत अच्छी तरीके से उसको बताया गया है। पहले अध्याय 34वें पद में, दूसरे अध्याय में 34-35 पद में हम देखते हैं कि एक काम हुआ है कि जब मरियम को स्वर्गदूत ने ये खबर सुनाई है, वो बच्चा पैदा हो गया है, यीशु मसीह पैदा हो गए, वो बढ़ने लगे हैं। और जब उनका समर्पण करने के लिए मरियम उनको लेकर के गई हैं खुदा की हैकल में, यरूशलेम में, तो तब खुदा का खादिम एक बात कह रहा है जो खुदा की ओर से इस बात को रखता है। लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 34वें और 35वें पद में, जब मरियम उस बच्चे को, खुदावंद यीशु मसीह को खुदा की हैकल में ले गई, तब लिखा हुआ है, तब शमौन ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। मरियम जब यीशु मसीह को अपने गर्भ में रखती है तो वो एक कुंवारी स्त्री है। बहुत सी बातें लोगों ने बनाई होंगी, बहुत सी बातें उसके लिए कही होंगी, पर उसने किसी भी बात की परवाह नहीं करी। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जब इस बात को शमौन बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, यीशु मसीह जो है वो मारे जाएंगे और यीशु मसीह जो है वो बहुत से लोगों के गिरने और उठने का कारण होंगे और तेरा हृदय भी छेदा जाएगा। शायद बहुत सी बातें जो बाइबल में बहुत क्लियर तरह से नहीं लिखी गई, मुझे लगता है जब वो इस बात को बता रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो बेटा है तुम्हारा मरियम, ये लोगों की नजात का कारण होगा। पर
ये इन लोगों की नजात का कारण इस तरह से होगा कि इसकी कुर्बानी की जाएगी, खुदा इसकी कुर्बानी लेगा ताकि और लोग बचाए जाएं, ये क्रूस पर चढ़ाया जाएगा ताकि और लोग बचाए जाएं। इस बात को मरियम जानती थी कि ये परमेश्वर का बच्चा है, ये परमेश्वर का मेमना है जो उसके लिए बलिदान होगा। और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था मुझे एक बात समझ में आने लगी कि अपने बच्चे के लिए उस माँ से पूछिए कि उसके दिल पर क्या बीतती होगी जब उसको मालूम था कि ये मेरा बच्चा खुदा के काम के लिए कुर्बान हो जाएगा। मेरी ये दुआ है कि हम इस बात को गंभीरता से समझें कि खुदा का कलाम मेरे और आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरी दुआ है कि हमें खुदा बाप इतनी मजबूती दे कि हम अपने बच्चों को खुदा की राह में बढ़ाने और मजबूत होने में उनकी मदद करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अच्छे समय के लिए। खुदा बाप, जब आज मदर्स डे है, हमारी दुआ है खुदा बाप कि हर एक माँ को परमेश्वर आप आशीष दें। उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो इस समय फैमिली वे में है और माँ बनने वाली हैं प्रभु, उनको भी परमेश्वर आप गर्भ की आशीष दें खुदा बाप। और मेरी ये दुआ है कि परमेश्वर आपका हाथ उन पर सदैव बना रहे खुदावंद। एक एक जन को जो कलीसिया में प्रभु हम आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं, साथ ही दुआ करते हैं खुदावंद। अगर कोई बीमार है तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो इसी समय यीशु के नाम में प्रभु उसको चंगाई मिलने पाए खुदा बाप। अगर ऐसा समय है प्रभु जब वो डर है तो डर जाता रहे खुदावंद और तेरा हियाव तेरी सामर्थ उसके जीवन में आए। और अगर कोई कमजोर है खुदावंद तो उसको बल मिले और तेरे नाम की महिमा हो। अपनी कलीसिया को खुदावंद तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं, एक विश्वासी जन को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं और चाहते हैं खुदा बाप तेरी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आपको